हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभू और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है थ्रिल नाइट्स, तो आज मैं आपको एक थ्रिल वाली स्टोरी ही सुनाऊंगा जो बिल्कुल रियल है और मेरे साथ हो चुका है। सो बात उस समय की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो उस समय हमारे चारों तरफ आम का बगीचा हुआ करता था। यहाँ का आम का बगीचा बहुत ज़्यादा फेमस है। सो मैं सवेरे उठने का आदत उस समय था ही। सवेरे सुबह से उठ के पढ़ने वाला आदत जो होता है, पेरेंट्स जो लगा देते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह मैं उठा। और उस समय हमारा जो घर था वो मतलब छप्पर वाला था, खपड़ा जिसको कहते हैं हम लोग के यहाँ, खपड़ा वाला था घर। तो मैं उठा और जो एक्चुअली जो हमारे घर की जो घड़ी थी वो घड़ी मेरे रूम में नहीं लगी हुई थी। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हर रूम एक पर्सनल घड़ी, और ये नहीं, कोई एक रूम में घड़ी है बस उसी से लोग काम चला लिया करते थे। और मोबाइल का ज़माना तो था ही नहीं कि लोग मोबाइल पे घड़ी देखते हैं। और हमारा जो गेट था वो भी गेट नहीं था, बस बांस की चचरी से बना हुआ एक बांस का एक छोटा सा गेट जैसा बना हुआ था। तो बेसिकली मैं रोज़ उठा करता था। तो एक दिन अचानक से मेरी नींद खुली, और मेरी नींद खुली तो मैं उठ गया और मुझे लगा कि जैसे चलो पढ़ने का टाइम हो ही चुका है, लेकिन फिर ही मुझे, तो मैं उठा और गेट के बाहर निकल गया, मतलब रोड पे आ गया। और उस समय आई थिंक फरवरी का समय था, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन वो डेट बिल्कुल, क्योंकि कुछ कुछ घटनाएं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं उसका डेट याद रहती है। तो 13 फरवरी शायद वो डेट था। तो मैं उठा, वैसे कि मतलब पढ़ने के लिए उठा था, बट उस समय जो लाइन का इशू चल रहा था, मतलब लाइट कट जा रही थी बार बार। तो मैं उठा था और गेट से बाहर निकल गया। तो फिर सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ। तो ठंड का दिन था और मैंने जैकेट वैकेट पर पहना हुआ था और शूज़ भी पहना हुआ था। तो मैं उठा और अपने घर से ही थोड़ी दूर, मतलब आम का बगीचा, तो उसी आम के बगीचे की तरफ मैं टहलने चला गया। और उधर ही हमारा एक नाला आ जाता है जो बहुत बड़ा है। बरसात के दिनों में उसमें बहुत गंगा जी का पानी भी आ जाता है। उसको मतलब बेसिकली जेसीबी से साफ़ करना पड़ता है, इतना बड़ा है वो। दो जेसीबी एक साथ उसमें जाके उसको साफ़ किया करती है बरसात के दिनों में। तो ठंड के दिनों में, तो फरवरी के उस समय मौसम में मैं उठा हुआ था और वहाँ जा रहा था घूमने, बस ऐसे ही टहलते हुए। मैं बगीचे को पार करके, और उस समय जो शीतलहरी की हवाएं चल रही थी बहुत तेज़ तेज़, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो ये स्टोरी बिल्कुल रियल है दोस्तों, और मैं अभी, मेरी रोंगटे खड़े हो गए, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तो मैं बगीचे से, मतलब उधर से ही नाला आ जाता है और नाला किनारे किनारे मैं अपने घर आ ही जाता। वो रास्ता ही ऐसा कुछ ऐसा है कि वो नाला किनारे के मैं अपने घर आ ही जाता। तो मैं वहाँ गया और नाला किनारे किनारे जैसे ही मैं बगीचे पार करके नाला के पास निकला, तो मुझे नाले में से, लिटरली नाले में से ही एक बहुत लंबी लेडी निकली। औरत बहुत लंबी थी वो, आई थिंक बहुत ज़्यादा हाइट की थी और बिल्कुल पतली सी। और उसने पूरा घूंघट जो होता है ना, घूंघट किया हुआ था, और इतना बहुत लंबा घूंघट, और शॉल से पूरे उसके हाथ ढके हुए थे, केवल उसके पैर ही दिख रहे थे। और मैं ये नहीं कहूँगा उसके पैर उल्टे थे या कुछ और, लेकिन उसके पैर दिख रहे थे बिल्कुल। और वो पैर इतने चमकीले लग रहे थे दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। अभी तक मुझे याद है, ऐसा लग रहा है जैसे एक सफ़ेद 2 पाइप है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनकी जो साड़ी थी वो घुटने तक ही आई हुई थी, तो उनका दोनों पैर दिख रहा था। तो एकदम बिल्कुल सफ़ेद, एकदम इतनी सफ़ेद जैसा लग रहा है कि कोई सफ़ेद 2 पाइप वहाँ पे है। और इतनी लंबी लेडीज़, तो मैं तो पहले तो मैं डर गया। और वो जब आई तो नाले में जो कांटा उगा हुआ होता, पीला पीला फूल जिसमें होता है कांटा, वो कांटों पर चढ़ के और इधर मेरे तरफ आ गई।
जैसे ही वो मेरे तरफ आने लगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डरने लगा, एकदम बहुत ज़्यादा। मैं लिटरली उस समय डर गया था। लेकिन जैसे ही मेरे पास आई तो मैं सबसे पहले तो मैंने आँख मूंद के और वहाँ खड़ा हो गया कि ये क्या बला है भाई जो इधर आ रही है नाले किनारे। बिल्कुल वो डुबाव पानी, एक तो वो डूबा हुआ पानी है, बहुत ज़्यादा डुबाव पानी, इसमें आदमी भी डूब जाए, उसमें से वो निकली और मेरे बगल से जस्ट आके, और लिटरली दोस्तों बस 2 से 4 सेकंड के अंदर ही इतनी तेज़ी से मेरे सामने से वो पास हुई और नाला किनारे होते उसी बगीचे में, आम के बगीचे में चली गई कि मैं तो बिल्कुल डर ही गया। और जब मैं वहाँ से, मुझे याद है मैं इतना वहाँ पे फ्रीज़ हो चुका था एक तरह से, कुछ मिनट के लिए वहीं पे खड़ा ही था कि ये हुआ क्या मेरे सामने। और वो अचानक से फिर मैं किसी तरह हिम्मत जुटा के वहाँ से आया धीरे धीरे नाला किनारे हुए, बहुत तेज़ तेज़ चलते हुए। और जब मैं घर आया तो लिटरली पता है, जब मैं दूसरे रूम में जाके वो घड़ी देखा तो वो घड़ी में लिटरली 3:30 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि मैं 3 बजे ही उठकर और मतलब घूमने चला गया था। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों, और आपको अच्छी लगे और तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी तरफ ऐसा बहुत सारा ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं इन्हें मानता नहीं कह सकता मानता या नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनल देखी हैं, रियली में देखी हैं, और ये बिल्कुल रियली स्टोरी है। या मेरा नहीं पता कि मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप इसे मानते हो या नहीं मानते हो। मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो क्या था, भूत प्रेत चुड़ैल, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल सुपर नेचुरल था। आम इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है जैसा उस लेडी ने किया, और उतनी लंबी लेडीज़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो पीली साड़ी, वो घूंघट, वो शॉल ओढ़ने का तरीका, वो पैर उतने लंबे। सो आप ही डिसाइड कीजिए कि वो क्या थी। मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि मैं इन सब पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन वो कुछ ऐसा था कि जो सुपर नेचुरल था। इस धरती का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आम इंसान के लिए वो सब करना इम्पॉसिबल है। जितनी तेज़ी से वो चली और जितनी तेज़ी से ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ गई, उड़ती हुई जा रही है जैसा लग रहा था। सो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? छोटी स्टोरी है, और अगर आपको ऐसी और सारी बहुत सारी डरावनी स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।